जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। ये देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जब शुक्र उच्च के होंगे तो आपके लिए क्या फल देने वाले हैं।
देखिए, शुक्र आपकी राशि से चौथे घर और एकादश भाव के मालिक हैं। चौथा घर जो कि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का, जनता की सहयोग का, सुख का, राजनीति का होता है। तो वहीं एकादश भाव से हम लाभ, प्राप्तियां, सुख, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, ये सब 11th हाउस से देखते हैं। जब इन दोनों ही भावों का जो मालिक है वो शुक्र है, और वो शुक्र यहाँ नवम भाव में त्रिकोण भाव के अंदर उच्च का हो रहा है। इसका मतलब लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान में उच्च का, और चौथा भाव जो हम भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं उसका मालिक उच्च का है। यानी इस दौरान चौथे घर से संबंधित फल अच्छे मिलेंगे, यानी सुख साधनों में वृद्धि होगी। ये स्थिति जीवन में बताती है कि अगर आप कोई लग्जरी सुख चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, घर के अंदर कोई डेकोरेशन, कोई इंटीरियर डेकोरेशन कराना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको उन चीज़ों से संबंधित लाभ देगी, क्योंकि ये एक सुख स्थान का मालिक उच्च का हुआ। सुख का मतलब कि मेरे जीवन का जो सुख है उसका मालिक उच्च का है, यानी अब मेरे घर के अंदर सुख साधन बढ़ेंगे, संपन्नता बढ़ेगी, खुशहाली आएंगी, मंगल कार्य होंगे। वहीं लाभ के स्थान का मालिक शुक्र भी उच्च का हुआ है, इसलिए ये स्थिति बताती है कि इस दौरान ड्यू प्रमोशंस हो जाते हैं। यानी प्रमोशंस, अगर कोई ड्यू चल रहा है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस लाभ का मालिक उच्च का है। यानी सोर्स ऑफ इनकम की बढ़ोतरी होना, आमदनी में बेहतरी होना, ये सब चीज़ें हमें उच्च के शुक्र से दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर और अधिक पॉजिटिविटी जब आती है कि जब ये शुक्र त्रिकोण यानी 9th हाउस में उच्च का हो रहा है, तो ये गुरु की राशि में उच्च का है। और गुरु कौन है? गुरु है दशम भाव में बैठे हुए ग्रह के। शुक्र गुरु की राशि में, और गुरु धन भाव में, कर्म भाव में है, और देख रहे हैं धन को। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध अंदरूनी रूप से देखें तो गुरु से बनकर, और गुरु दशम भाव को बली कर रहे हैं। यानी शुक्र को ओवरऑल देखें, जहाँ का मालिक है वो मजबूत, जहाँ बैठा है वो मजबूत, जिसकी राशि में बैठा है वो मजबूत। यानी शुक्र आपको इस पूरे गोचर काल के अंदर लगभग समझ सकते हैं कि अगर 25 दिन का ये गोचर है तो इस 25 दिन में शुक्र ग्रह की वजह से धन भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र को धन का कारक कहते हैं। विवाह सुख मिलेगा, क्योंकि विवाह सुख का कारक होता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, सुख शांतियाँ मिलेंगी। ये सब चीज़ें हमें शुक्र ग्रह से ही देखी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि भाई ये जो शुक्र का ट्रांजिट है कर्क राशि के जातकों के लिए अवश्य ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आया है। तो कर्क राशि के जातकों, शुक्र के बदौलत इस महीने आपको बहुत कुछ अच्छी स्थितियाँ मिल सकती हैं। जय श्री राम।